मैथमेटिक्स गुणनखंड लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण कोई दी होगी हमें गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए 3x² + 7x और +2, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा है 3x² + 7x और +2, इसके हमको क्या करने हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड कैसे हम कर सकते हैं। गुणनखंड करने का तरीका ये होता है, देखिए ये जो अचर पद कांस्टेंट होता है इसकी गुणा आप x² के गुणांक से कीजिए। किससे कीजिए? x² के गुणांक से। तो कितना होगा, 2 × 3 जब आप करेंगे तो बराबर 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, यानी कि 6 हुआ। अब 6, ये जो 6 आया है आप इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए। कैसे? ये वाला चिन्ह देखा कीजिए जो कांस्टेंट के आगे लगा होता है। ठीक है, किसके आगे? कांस्टेंट के आगे। ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जुड़ करके कितना आ जाए, जितना कि x का गुणांक हो। तो x का गुणांक कितना है? 7। तो जुड़ करके कितने आ जाएं? 7। अर्थात 6 के आप ऐसे गुणनखंड करें कि जुड़ करके कितना आ जाए? 7 आ जाए। ठीक है, तो कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। तो 6 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि अगर आप उनकी गुणा करें तो 6 ही रहे और उनको जोड़ें तो 7 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम कह दें 6 × 1 मतलब 6 × 1 बराबर 6 ही रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ें तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना होगा? 7 होगा। अगर जोड़ेंगे तो 7 होगा और गुणा करेंगे तो 6 होगा। यही हमसे कहा गया है। तो फिर से आप इसका तरीका समझिए। कांस्टेंट की गुणा आप x² के गुणांक से कीजिए। जितना आता है उसके ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कांस्टेंट के आगे चिन्ह लगा हो। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो आप ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जुड़ करके कितना आ जाए? x के गुणांक के बराबर यानी कि 7 आ जाए। ठीक है, तो हमने तोड़ दिया इसको 6 × 1। अगर हम गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 × 6, और जोड़ेंगे तो 6 + 1 बराबर कितना होगा? 7। ये जो हमने जोड़ा है 6 + 1 बराबर कितना हुआ? 7। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड कीजिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3x² प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। यहीं पर समझने वाली बात है, बस इतनी ही बात होती है समझने वाली कि आप फैक्टर कैसे कर सकते हैं। अब आप कर लेंगे। जैसे ये 7x लिखा है, आपने तोड़ा किस में है? 6 + 1 में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6 + 1 और टाइम्स में x और +2। आपने x के गुणांक को तोड़ा है। यहाँ 7 लिखा था, कितना लिखा था? 7। यहाँ भी तो 7 ही लिखा है लेकिन तोड़ दिया है आपने। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इस 6 की गुणा जो है, इस 6 की गुणा भी आप ब्रैकेट के बाहर वाले x के साथ कराएंगे और इस 1 की गुणा भी आप इस x के साथ कराएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर 3x² प्लस, आपने 6 और 1 में तोड़ा है। देखिए 6 और 1 में तोड़ा है तो प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। जब 6 की गुणा x के साथ करेंगे तो 6x और 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो x। ठीक है, प्लस का 6x और प्लस का x और प्लस आपके पास 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपकी। अब देखिए, अब इन दो में कॉमन लिया जाता है और ब्रैकेट जो कॉमन लेकर आएंगे वो एक जैसे आएंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें पहले में देखिए 3 मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है और x से 1 मिल रहा है। यहाँ भी x है और यहाँ भी एक x है। यहाँ 2 x हैं लेकिन एक x हम कॉमन लेंगे, यानी कि 3x कॉमन मिल रहा है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहाँ तो x ही बचा, क्योंकि 3x² में से 3x चला गया तो x बचा। प्लस यहाँ 6x हैं और 3x चले गए तो x तो हट गया, 6 हैं, 2 बचेंगे। प्लस यहाँ आप क्या कॉमन लें इसमें कि इतना ही ब्रैकेट बचे। तो x + 2 वहाँ है, यहाँ आप 1 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 बचेगा। कितना बचेगा? x + 2। अब देखिए एक ब्रैकेट, अब हम इसको कॉमन लेते हैं। इसको कुछ लोग कह देते हैं एक ब्रैकेट में यही रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में ये और ये मिलकर हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होता है? इसको हम कॉमन लेते हैं। किसको? इसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम कॉमन लेंगे तो x + 2 हमारा कॉमन हो गया तो बचा क्या? 3x और +1, यही तो बचा। यही हमारे इसके फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड हो गए।
यही हमारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो आप गुणनखंड इसी प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया। हम आशा करते हैं आपके गुणनखंड समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं।